स्वर्ग खंड मार्कंडेय जी तथा श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को प्रयाग की महिमा सुनाना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में निवास करूं, वह तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में स्नान करूं, वह परम पद को प्राप्त होता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ से भी पुरुषों के द्वारा जगतकर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु ये सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य है। पीपल, तुलसी, गो तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करे। ऋषि बोले, सूत जी, हमने महात्मा से ही समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है, मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वही प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूँ। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सब के सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वसुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण, भ्राता, पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्य जितने वीर राजा मारे गए हैं, उन सब के बिना यह राज्य भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है। हाय धिक्कार है इस सुख को, मेरे लिए प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचारक राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुंह किए बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, नियम एवं तीर्थ का सेवन करूं, जिससे महापातकों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वार पर आ पहुंचे और उनके शरणागत होकर बोले, महामुने, आपका स्वागत है। महाप्राज्ञ, आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज आपका दर्शन होने से मेरे पिता तृप्त हो गए। जो कहकर युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन सामग्री से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो, मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, महामुने, राज्य के लिए हम लोगों की ओर से जो बर्ताव हुआ है, उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे, फिर आपसे क्या कहना है। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाव, सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है, उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर इस विशेषतः क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है। अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभाग युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। ये सब बातें बताइए, मेरे मन में इन्हें सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना है, वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर झूसी तक, धर्म की रद से लेकर वासु की रद तक, तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर
प्राणियों की रक्षा करते हैं, वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों के हरने वाले तथा कल्याणकारी है। उनका कहीं 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहाँ के वट वृक्ष अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थानों की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से तथा वहाँ की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाराज, प्रयाग में 5 कुंड जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त होता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोध जयी, अहिंसा, धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गो और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन जीते समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहां स्नान करके स्वर्गलोक में जा सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मनवाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो गंगा यमुना के बीच की भूमि दान देता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में सुवर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ ग्रहण न करे। कोई भी निमित्त हो, द्विज को प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सिंगों को सोने से और खूरों को चांदी से मढ़ा दे, फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ, वेदों के पारगामी तथा साधु क्षत्रिय ब्राह्मण को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में वह गो उसे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे उस गो के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गोओं की अपेक्षा वहाँ एक ही दूध देने वाली गो देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों तक का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गोदान ही सबसे बढ़कर है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गो ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बेल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है वह पुरुष गो का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जल तक नहीं ग्रहण करते। जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोह व सवारी से तीर्थ यात्रा करता है उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है वह सब लोगों को लांग कर रुद्र लोक में जाता है। वहाँ रुद्र का आश्रय लेकर 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत एकार्णव में मग्न दिखाई देता है उस समय भगवान विष्णु यही अक्षय वट पर शयन करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चरण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनंत कुमार आदि परमर्षि, अंगिरा आदि ब्रह्मर्षि, नाग,
सुपर्ण, गरुड़, पक्षी, नदियां, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने तथा वहां की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है वह राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साथ अनुभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान है जाना चाहिए। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सपातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करके मनुष्य अपने पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह प्रलय काल तक स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। भारत गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुरी झूसी है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर 3 रात तक वहां निवास करता है तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणीय अक्षय वट के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्र एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, सत्य बोलने से जो फल होता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है वह दशाश्वमेध घाट की यात्रा करने से भी प्राप्त हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली है, किंतु जहाँ वे समुद्र से मिली है वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती है वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों और स्वर्ग में देवताओं को तारती है, इसलिए वे त्रिपथगा कहलाती है। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों की भी मोक्ष को देने वाली है। गंगा सर्वत्र सुलभ है, केवल 3 स्थानों में वे दुर्लभ मानी गई है, गंगा द्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है ऐसे समस्त प्राणी और मनुष्यों की गंगा के सिवा अन्यंत्र गति नहीं है। गंगा के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल कारिणी है। राजन, पुनः प्रयाग का महात्म्य सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ तीर्थ रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मनुष्य गो, भूमि और सुवर्ण का दान करने से जिस फल को पाता है वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही मिल जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौ का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा यमुना के बीच में पंचाग्नि सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबल रहती है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर से जितने रोम कूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋणमोचन नामक तीर्थ है जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है तथा वह सदा के लिए ऋण से छूट जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है। उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहाँ मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति
सदा श्रद्धा रखनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है वे अश्रद्धालु पुरुष उस स्थान को देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते। राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। सुनो, जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। वहाँ रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। वहाँ तीनों काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्व के ज्ञाता युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। युधिष्ठिर बोले, धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हुआ हो। आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। महामुने, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है, कौन सा फल मिलता है, सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, सूर्य कन्या यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई है उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्त्रों योजन दूर से भी नाम उच्चारण करने पर मैं पापों का नाश कर देती है। युधिष्ठिर, यमुना में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की 60 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। जिसकी वहां मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। यमुना के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है, उसके पश्चिम धर्मराज तीर्थ है जिसे हरव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं। अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, उत्तर में महात्मा सूर्य का विरज नामक तीर्थ है जहाँ इंद्र आदि देवता प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक दान में प्रवृत्त होकर उस तीर्थ में स्नान करो। वहाँ और बहुत से तीर्थ है जो सब पापों को हरने वाले और शुभ है। उनमें स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे मोक्ष प्राप्त कर लेते। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई है। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित होती है। कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो, इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्यमय पुराण का श्रवण किया है। उसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्य जनक और पवित्र बताए गए हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र है। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। आप उन सबको छोड़कर केवल एक की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं। थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग की अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का निवारण कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, मैंने जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष तथा और जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूंगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्यों को उस योग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्त्रों युगों में योग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान करने से मानव को योग की उपलब्धि होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर यह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्म की सर्वत्र पूजा होती है उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर, संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत कुल मिलाकर 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहाँ 3 अग्नि कुंड है जिसके बीच होकर गंगा प्रयाग से निकलती है। वे सब तीर्थ से युक्त हैं। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं। गंगा को उन सबका स्वरूप माना गया है। प्रयाग प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान तथा भोगवती प्रजापति की विधियां हैं। युधिष्ठिर, वहाँ देवता, मूर्तिमान, यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं और प्रयाग की पूजा करते हैं। प्रयाग का यह महात्म्य धन्य है। यही स्वर्ग प्रदान करने वाला, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख पूर्वक है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम, धर्मानुकूल एवं पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। इस प्रसंग का पाठ करने वाला
द्विज सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। कुरुनंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। राजन, तुमने विधि पूर्वक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने तुमसे प्रयाग का महात्म्य वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर बोले, महामुने, आपने प्रयाग महात्म्य की ये सारी कथा सुनाई, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइए जिससे मेरा उद्धार हो। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन सुनो, बताता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी है। ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत की यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर विष्णु उन सब का समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है तब भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन 20 कोस है। उपयुक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। सूत जी कहते हैं, तदंतर धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसी समय भगवान वसुदेव भी वहां आ पहुंचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। जो सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। भगवान वासुदेव बोले, राजा युधिष्ठिर, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। महाराजा, प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता अथवा वहां निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, पवित्र रहता और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण भूतों में आत्म भाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। ऋषियों देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु महाराज, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान मनुष्य ही भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। नरेश्वर, जिसे विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सके तथा जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, वह उपाय बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। एक खरब 30 करोड़ से भी अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ में गंगा स्नान परम पुण्य का साधक होता है। महाराज, अब आप निश्चित होकर अकंटक राज्य भोगिए। अब फिर अश्वमेध यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। हरे नमः।